प्रणाम करते हैं। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूणम। मोहन देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर जी आचार्य गुरुभाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। महापुरुष रामचंद्र जी के समय की बात है, जब उनका रामचंद्र जी का जब समय चल रहा था, शासन चल रहा था, सिद्धार्थ नगरी के राजा क्षेमंकर और रानी विमला देवी थे। उनके देशभूषण और कुलभूषण नामक दो पुत्र थे। क्या कहा? क्षेमंकर और विमला देवी, इनके दो पुत्र थे। दोनों भाइयों को एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम था। इन दोनों को एक दूसरे के भाइयों के बड़ा ही घनिष्ठ प्रेम था। वह मात्र इसी भव में नहीं बल्कि पूर्व में अनेक भवों से एक दूसरे के भाई थे। दोनों भाई आत्मा को जानने वाले थे। क्या कल्पना जी? जो देशभूषण और कुलभूषण जो दो भाई थे, ये कई भवों से इनका भाई रूप में ही प्रेम चला आ रहा था। और पूर्व भव के संस्कारी थे, क्योंकि अब ये कहो कि हमारे बच्चे या हम हमारे अंदर जो हैं संस्कार अभी के हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं, समझा? पूर्व के हैं। और जब तक वो कहा भी है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि पूर्व के संस्कार होते ही नहीं हैं, डायरेक्ट निगोद से निकल के आते हैं। क्या? और जैसे भरत राजा के जो पुत्र थे, समझाया, वह निगोद से डायरेक्ट निकल के आए थे। कोरा कागज था, उस पर कुछ लिखा ही नहीं था। और जब कुछ लिखा ही नहीं था तो बोले क्या? जैसे अपन किसी देश में जाएं जहां हमको वहाँ की भाषा नहीं आती हो, तो हम बोलेंगे क्या? ऐसे ही इसी प्रकार से भरत राजा के जो पुत्र थे, वह निगोद से डायरेक्ट निकल के आए, तो बोलें क्या? भाषा ही नहीं समझ में आती थी। क्या? तो वह मौन रहे। क्या रहे? मौन रहे। समझा? जब वो मौन रहे, इत्या मेरे सामने मौन रहे, तब वह बोले क्या? जैसे आप कभी जहाँ आपकी भाषा विपरीत हो और वहाँ जाकर के आपको बाजार में कुछ लेना है, तो क्या करें? उंगली रख दें, ये दे दो। क्या? ऐसे भरत राजा के जो पुत्र थे, तो पहली बार उन्होंने संसार देखा, निगोद से आकर के डायरेक्ट आए थे, और तो मौन रहे। उनकी समझ में कुछ नहीं आता था, भाषा नहीं जानते थे। हाँ, और उन्होंने बोला तो क्या बोला?
कि दीक्षा दो। क्या? क्योंकि कोरा कागज था। हमारे जो बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं तो उनके अभी के संस्कार नहीं, पूर्व के संस्कार हुआ करते हैं। क्या? जो बच्चे देर में बोलते हैं तो उस भाषा को समझते हैं पहले। हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोलते ही नहीं है। विचार करना। तो आचार्य भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जो देशभूषण और कुलभूषण जो भाई थे, उनके कई भवों से भाई का प्रेम चला आ रहा था, और वह भाई का प्रेम ऐसा प्रेम था कि वह भाई के प्रेम के वो आत्मा से भी प्रेम करते थे। क्या करते थे? आत्मा से भी प्रेम था। और आत्मा का जो प्रेम था, आत्मा का जो जानने वाले थे, आत्मा को समझने वाले थे दोनों भाई। राजा ने बाल अवस्था से ही दोनों भाइयों को विद्या अभ्यास के लिए देशांतर भेज दिया गया। जैसे अभी जो है बच्चों को विदेश भेज देते हैं बड़े बड़े लोग। कल्पना जी, टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? आपने अब बिटिया को भेजिए ना बाहर पढ़ने के लिए। ऐसे ही देशभूषण और कुलभूषण को, दोनों को क्षेमंकर राजा ने उन दोनों को दूसरे देश भेज दिया पढ़ने के लिए। तो वो देश गए तो आजकल तो आ भी जाते हैं, पहले ऐसा विधान नहीं, जब वहाँ से विद्या सीख के आए तभी आएंगे। जब वो है 15 वर्ष के हो गए, कितने वर्ष के हो गए? 15 वर्ष के हो गए, दोनों भाई विद्या अभ्यास से उन्होंने विद्या सीख ली। इतने में नग्न रहे। क्या रहे? उन्होंने वस्त्र पहने, ध्यान रखना। हाँ, कह रहे ना, इतने नग्न रहे कि विद्या गुरु के अलावा किसी और को जानते तक नहीं थे। नग्न अंतरंग से रहे। समझा? कपड़े से नहीं, अंतरंग से रहे। उन्होंने अपने गुरु के अलावा किसी को देखा ही नहीं। समझ आया? सभी से अनभिज्ञ रहे, अपने परिवार वालों से भी अनभिज्ञ रहे, आए ही नहीं। विद्या अभ्यास पूरा करके जिस समय दोनों युवा राजकुमार घर आए, जब दोनों वेशभूषा और कुलभूषण दोनों ही भाई जब विद्या अभ्यास करने के उपरांत जब घर आए, उस समय राजा ने नगरी का श्रृंगार करके उनका भव्य सम्मान किया। उन्होंने कहा कि भाई बच्चा पढ़ के आ रहा है, 15 कम 5 साल का तो गया ही होगा। हाँ, और जो है 10 साल बाद बच्चा लौट के आए, हाँ, तो भाई उसका सम्मान तो किया ही जाएगा। और फिर भी जो है अभ्यास करके आ रहा है, विद्या सीख के आ रहा है, वैसे ज्ञानवान बच्चे का तो सम्मान किया ही जाता है। लोग जो है फ्लैट पे जो क्या नाम है, जहाँ जहाज का अड्डा होता है वहाँ लेने के लिए जाते हैं, गाड़ियाँ लगा देते हैं, है, अपने रिश्तेदार नातेदार सबको बुलाते हैं, हमारा लड़का आ रहा सभी लोग जो हैं। हाँ हाँ, सब यश कीर्ति का ही है। और उनके विवाह के लिए राजकन्याओं को पसंद करने की तैयारी की। क्या कहा? अब वो 15 साल के हो गए तो उनके विवाह की भी तैयारी होने लगी। अब आजकल तो 15 साल के बच्चे क्या, हाँ, ये समझो कि वो बच्चे जो है बाप के बाप बन जाए जब शादी होती है। क्या
समझा, बाप के बाप बन जाए, मतलब बेटे, हाँ समझा। तो क्या है कि वह 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी के लिए राजकन्याओं को भी वहाँ तैयार किया गया। दोनों भाइयों की स्वागत यात्रा जब संपूर्ण नगरी में घूमती हुई राजमहल के पास आई। कहाँ आई? जब पूरे नगर से घूमते हुए, और जिस अपना जो महल था, ठीक है, राजमहल, उधर की ओर वह यात्रा जब आई, तब उन्होंने वहाँ झड़कों में एक अति सुंदर राजकन्या को प्रसन्न मुद्रा में खड़ी देखा। उन्होंने क्या कहा कि जो राजकन्या थी, उसने उस झड़कों में से और बड़े प्रसन्नचित्त होकर के उन राजकुमारों को देखा। उसका अद्भुत रूप देखकर दोनों राजकुमार उनके ऊपर मुग्ध हो गए। क्या हो गए? दोनों के दोनों जो राजकुमार थे वह उस कन्या के ऊपर, उस राजकुमारी के ऊपर मोहित हो गए। वह राजकन्या भी एक टक उनको देख रही थी, टकटकी लगा करके देख रही थी, प्रसन्न हो रही थी। समझ में आया? और उन दोनों का रूप देख देख कर बहुत प्रसन्न हो रही थी। अब एक साथ उन देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि यह राजकन्या मेरे लिए ही है। क्या कहा? मेरे पिता ने इस राजकन्या को मेरे लिए बुलाई है। समझा? दोनों अपने अपने विचार कर रहे हैं। ये मेरे ऊपर प्रसन्न हो रही है, मैं ही इससे विवाह करूँगा। क्षेमंकन देशभूषण ने भी कहा और कुलभूषण ने कहा, उन्हें पता नहीं, मैं विवाह करूँगा। परंतु दूसरा भाई भी इसी राजकन्या के ऊपर ही नज़र रखकर उसे राग से निहार रहा था। उसने कि मैं करूँगा इसके साथ शादी, वो क्या मैं करूँगा। यह देखकर दोनों को एक दूसरे पर द्वेष आया। एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ? द्वेष भाव बन गया कि यदि मेरा भाई इस कन्या के ऊपर नज़र रखेगा तो मैं उसे मारकर इस राजकन्या से विवाह करूँगा। अगर भाई ने नेक भी उसमें क्या अड़गम्मा डाला तो मैं भाई को मार दूंगा और क्या करूँगा? मैं विवाह करूँगा। समझिए, देखिए, मतलब एक भाई एक अभी उनको पता नहीं है, समझा, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। कल्पना जी, हाँ, और जो है वो कह रहा है कि मैं शादी करूँगा, वो कह रहा मैं शादी करूँगा। और जहाँ जितना प्रेम था, कितने भावों से प्रेम चला आ रहा था, भाई भाई का प्रेम था, और देखिए नेक उस राजकन्या के पीछे दोनों भाइयों के अंदर द्वेष पैदा हो गया। विचार करना, लोग कहते हैं कि ऐसा, तो यहाँ पूरा कितने भावों से प्रेम था और वह प्रेम में दरार पड़ गई, ऐसा मन ही मन में वह एक दूसरे को मार कर भी उस राजकन्या के साथ विवाह करने की सोच रहे थे। दोनों ही सोच रहे थे। दोनों का चित्त एक ही राजकुमारी
में एकदम आसक्त था। विचार करना थोड़ा सा। इस कारण वह एक दूसरे से कहने लगे, इस राजकुमारी के साथ मैं विवाह करूंगा, तुम नहीं। उन्होंने कहा, एक दूसरे से कहने लगे कि इस राजकुमारी से विवाह तो मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। इस प्रकार मैं तू करते करते दोनों भाई हाथी के ऊपर बैठे बैठे वाद विवाद करने लगे। दोनों भाई हाथी में बैठे थे, शोभा यात्रा निकल रही थी, और ऊपर बैठे बैठे एक दूसरे से हाथी पे ही क्या करने लगे, वाद विवाद करने लगे। कन्या के मोहवश दोनों भाई एक दूसरे के प्रति स्नेह भूल गए। जो दोनों का स्नेह था, प्रेम था, उस कन्या के समझा पीछे वह सब कुछ भूल गए। प्रति स्नेह भूल गए और देशपूर्ण वार्ता करने लगे। एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे, हाँ, गलत विचार, गलत वाणी समझा लगे। कन्या की खातिर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या होने लगे, एक दूसरे के प्रति लड़ने के लिए तैयार हो गए। अरे विषयाशक्ति भाई भाई के स्नेह को भी तोड़ देती है। जो विषयान शक्ति है, जो विषय वासना है, वो घनिष्ठ से घनिष्ठ प्रेमी का भी प्रेम तोड़ देती है। समझा। देखिए जानवर कितने एक दूसरे के, अगर कोई दूसरा जानवर उसके घर पे आ जाए तो वो सब एक हो जाते हैं। और जब भोजन करते हैं तो सब लड़ते हैं। समझ आया नहीं आया, देखा आपने नहीं देखा? जो कुत्ते होते हैं भोजन के समय में देखो एक दूसरे दोनों लड़ते हैं, और उन एरिया में अगर दूसरा कोई कुत्ता आ जाए तो सब कुत्ते एक हो जाते हैं। विचार करना थोड़ा सा। तो कह रहे हैं विषयान शक्ति भाई भाई के स्नेह को भी तोड़ देती है। अरे रे, चार भाव से परम स्नेह रखने वाले, चार भवों का समझा जो स्नेह रखने वाले दोनों भाई इस समय विशाल शक्ति एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो गए। विषय वासनाओं के कारण मात्र उस राजकन्या के पीछे और एक दूसरा भाई उसे मारने को तैयार हो गया। हृदय परिवर्तन होना देर नहीं लगती। समझा। अगर कोई संशोधन है तो हृदय परिवर्तन से है। जब तक हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उसका संशोधन निकल ही नहीं सकता। इतने में कुछ शब्द उनके कान में पड़ते ही दोनों भाई चौंक गए। क्या कहा? समझा। जब दूरियां थी, अपने अपने इशारों से वैसे कर रहे थे, तब वो जैसे ही दोनों के भाइयों के वह शब्द जैसे ही एक और लोगों के कानों में पड़े, जैसे बिजली ही उनके ऊपर पड़ गई हो।
समझा? कैसे दोनों स्तंभ हो गए, क्या शब्द थे वे उनके साथ में चले रहे बुद्ध मंत्री। समझा? ने जब दोनों राजकुमारों को लड़ाई करने की तैयारी करते देखा, तब दोनों की नज़र भी राजकुमारी की ओर ही लगी थी। क्या इधर लड़ाई की तैयारियां थी, दोनों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए, तलवार निकाल ली, समझा, और लड़ने के लिए तैयार। ये देखा तब उस मंत्री ने देख लिया कि ये तो पूरी तैयारी में है। ये देखा तब उन्हें ये समझ में समझते देर नहीं लगी। क्या मंत्री तो बड़े तेज होते ना, हाँ, उन्होंने ये समझने में देर नहीं लगी। ये दोनों राजकुमारी के लिए ही लड़ रहे हैं। क्या कहा? ये दोनों ही राजकुमार जो हैं एक राजकुमारी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो राजकुमारों, सामने राजमहल के झरोकों में तुम्हारी बहन खड़ी है। क्या कहा? जो राजकुमारी है, हाँ, जो झरोके से देख रही है, वो आपकी बहन है। बहुत वर्षों बाद तुम्हें पहली बार देख रही है, अत्यंत प्रसन्न हो रही है कि अहो आहा कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे भाई। समझा? अतः टकटकी लगाकर तुम्हें निहार रही है। क्या कर रही है? बहन जो है अपने भाई को निहार रही है। तुम विद्या अभ्यास करने गए थे, उसके बाद इसका जन्म हुआ। जब आप जो हैं विद्या पढ़ने के लिए गए, उसके बाद में इस आपकी बहन का जन्म हुआ है। ये तुम्हारी बहन तुम्हें पहली बार देखकर कितनी खुश है। तुम भी इसे पहली बार देख रहे हो ना? मंत्री ने कहा, आप भी इस बहन को पहली बार देख रहे हो ना? अरे रे, इस झरोके में खड़ी खड़ी जो हमारे सामने हंस रही है, वह राजकुमारी कोई और नहीं, हमारी ही सगी बहन है। परिवर्तन हो गया दिल में। कहाँ उस राजकुमारी के पीछे अपने तलवार लेकर के खींच करके एक दूसरे भाई को मारने को तैयार थे। युद्ध के लिए तैयारियां दोनों ओर से हो गई है, और मंत्री के उस वृतांत को सुन करके हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ, जिस राजकुमारी को अपना पत्नी बनाने के लिए, पटरानी बनाने के लिए दोनों भाई तैयार थे, हाँ, प्राणों को आहुति देने के लिए तैयार थे, प्राण चले जाएं, परंतु यह राजकुमारी नहीं जाने दूंगा। क्या विचार करना, बड़े ही समझने की बात है। हाँ, और कहा है, कभी आंखों देखी बातें झूठी होती हैं। समझा? जो आंखों से देख रहे थे वो सारी की सारी बातें क्या निकली? झूठी निकली। हाँ, शाम को बात चली ना, इसलिए कभी भी
हमें आशा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? हाँ, समझ आया? हमें कभी किसी के प्रति अपेक्षा का भाव नहीं। हाँ, समझो, सोचो, विचार करो, उसके बाद में तोलो फिर बोलो। समझा? हम करते क्या हैं? ना तो हम विचार करते हैं और ना तोलते हैं, बोलना चालू कर देते हैं। यह बात कहाँ लगनी है, किसके लिए है, कहाँ कहनी है, इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है। पुरुषोत्तम जी, समझ आया? इसलिए हम अपने मात्र स्वार्थ के लिए, किसके लिए? हम अपने स्वार्थ के लिए कितने भवों का प्रेम हम एक समय तोड़ देते हैं। विचार करना। मैंने यहां तक देखा है माया देवी जी कि पति पत्नी का कितना घनिष्ठ प्रेम होता है। हाँ, अगर पत्नी पियर चली जाए तो पति का जीना हराम हो जाता है। हाँ, मुझे पता है जब कल्पना जी जब क्षेत्र पर रह गई थी तो पुरुषोत्तम जी मेरे से बोले, हाँ, नाराज होकर के बोले, हाँ, उसको तो मैं ही रहने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, समझा? क्यों? उनको डर लग रहा था कि कहीं वो साधु ना बन जाए। डर लगता है। हाँ, एक तो चली गई, दूसरी ना चली जाए। एक तो रंगों से, रंग बिरंगे कपड़ों से छोड़ करके एक ही में रंग गई, कहीं ये भी ना चली जाए। तो उनको डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि वो उसे दिखे तो करने दो, वो तो मेरी सुनती ही नहीं है। हाँ, विचार करना। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यहां यह है, और जब वो समझा कहीं दूसरी जगह पुरुषोत्तम की आंख लग जाए, लड़ जाए, दूसरी जगह कहीं आंख लड़ जाए, तो ये कल्पना जो है बुरी लगने लगे। कहने का तात्पर्य समझिए। हाँ, विचार करने वाली बात है। जहां दोनों राजकुमार उस कन्या के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, तलवार खींच ली थी। हाँ, और जब एक क्षण में ही ये उनको कानों में कर्ण इंद्री ने उस शब्दों को सुनना प्रारंभ किया कि ये तो हमारी बहन है, सगी बहन है। हाँ, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और ऐसा परिवर्तन हुआ कि आप देखते ही रह जाएंगे कि क्या हुआ। अरे इस झड़ोका में, हाँ, वह सोचने लगे, अरे ये तो हमारी छोटी बहन है, हमने इसे कभी देखा नहीं, इससे समझ नहीं सके, इसलिए हम समझ ही नहीं सके। अज्ञानता के कारण हम अपनी बहन के ऊपर ही विकार से मोहित हुए और एक दूसरे के मारने का विचार करने लगे। अरे विषयांध होकर हम भाई भाई के स्नेह को भी भूल गए। अरे हमें इस दुष्ट विचार को क्यों, ये दुष्ट विचार आया क्यों? कह रहे हैं कि जो मोह रूपी जो अंधकार था, क्या
जो विषय वासनाओं का जो अंधकार था, इस अंधकार के कारण, समझा, और हम उस अज्ञान के कारण हम उस भाई भाई के प्रेम को भूल गए। क्या भूल गए? समझ में आया? अरे रे, ऐसा संसार में क्या रहना, ऐसे संसार में रहने से क्या लाभ है, विचार करना। अब मुझे कदापि संसार में नहीं रहना है, समझा। अभी जो है पुरुषोत्तम के मन में तो आया कि हाँ जाने दो, हाँ, पर ये विचार नहीं आया, हाँ, वो नहीं आ रही तो मैं भी नहीं आऊंगा, हाँ, समझ आया। उसने ऐसा ध्वंस दे दिया पुरुषोत्तम ने, हाँ, उसकी गर्ज पड़े तो आ जाए, मैं नहीं आ रहा, हाँ, समझ आया। और मैं तो कह रहा 2-4 दिन और रह के जाती ना, हाँ, तो हो सकता है कि पुरुषोत्तम जी कहीं पीछी कमंडल लेकर के, हाँ, और साधु न बन जाते, पर ऐसा होता नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, वह कहने लगे दोनों भाई कि संसार में रहना बेकार है, हाँ। जितने भी अधिक तरीके से जो बैराग हुए हैं वो पत्नियों के कारण से हुए हैं, समझ आया क्या? जो रामायण लिखी ना, कौन से लिखी? वाल्मीकि ने लिखी, हाँ, अपने पति के, हाँ, पत्नी के कारण से रामायण लिख गई, हाँ। इतना घनिष्ठ प्रेम था कि वह जो है वो सर्प की रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गया, हाँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो जो कि सर्प की रस्सी को समझ करके तुम ऊपर मेरे पास आ गए, हाँ। अगर तुम जो है इतना प्रेम अपनी राम, अपनी आत्मा से, अपनी राम से कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। चुभ गई, चुभने की देर नहीं लगती, हमारे पुरुषोत्तम को चुभी नहीं, हाँ, थोड़ी चुभ तो जाए, हाँ, विचार करना, हाँ कल्पना जी, हाँ, ऐसा करो, उनको चुभो, ऐसी ऐसी, हाँ, चुभेना प्रारंभ कर दो कि वो पीछी कमंडल लेके घर से भाग ही जाए, हाँ, कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ, हाँ। अभी कहते हैं ना ऐसे, और ये इस बात सही है, हम जो हैं अपने पति से कह रहे थे हम पियर चले जाएंगे, कभी मत कहना, ये कहना महाराज के पास चले जाएंगे, वो काम पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, ये देवी कहीं मन जाना, चंचल जी समझ में आ रही है, हाँ, क्यों पियर से तो आ जाएगी, हाँ, परंतु आजकल की महिलाएं नहीं आएंगी, तलाक हो जाएगा। पहले की महिलाएं तो, समझा, विचार करना। तो यहां कह रहे हैं, दोनों भाई विचार कर रहे हैं कि मुझे, हाँ, इस संसार में नहीं रहना, जहां एक भाव की स्त्री दूसरे भाव में माता या बहन हो, एक भाव की बहन दूसरे भाव में स्त्री आदि हो, ना? जो माता होती है वो स्त्री बन जाती है, और जो स्त्री होती है वो माता बन जाती है, विचार करना, है। अब इस संसार से विराग लेना, समझा, इस संसार से राग नहीं विराग लेना चाहिए। अनेक दुखों से भरा हुआ ये संसार, संसार में सुख नहीं है, सुख है संसार के विरागता में है, रागता में सुख नहीं। क्या नहीं? समझ में आ रही है माया देवी जी? हाँ,
जिसमें दुष्ट मोह, क्या कहा, जिस संसार में दुष्ट रूपी मोह है, जीव को अनेक प्रकार से नाश नचाता है। मात्र मोह ही एक ऐसा है कि इस संसार में नाश नचाता है। हमें धिक्कार है। कौन कह रहा है? ये दोनों भ्राता कह रहे हैं। मोह के वश होकर हमने अपनी अपनी बहन के ऊपर विकार भाव किया। हमने सगी बहन समझा, और उस बहन के प्रति हमने विकार को उत्पन्न कर लिया। दोनों उस विकार के कारण मरने के लिए तैयार हो गए। जैसे त्रियंच जो हैं, हाँ, एक त्रियंचनी के कारण अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इसी प्रकार हमने उस त्रियंचों की भांति उस बहन के प्रति जो है आसक्ति को लेकर के हमने एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। अरे रे, अब माता पिता को हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहा? अब हम, चर्चा तो फैल गई, हाँ, सब जगह चर्चा फैल गई। अब हम माता पिता को मुंह कैसे दिखाएंगे? हाँ, विचार करने लगे। ऐसा विचार करके उन्हें राजमहल जाने में अत्यंत शर्म महसूस हुई कि हम राजमहल में कैसे जाएं? हाँ, क्षेमंकर पिता को हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? हाँ, विचार करना। और अपनी माता को कैसे मुंह दिखाएंगे? हाँ, पहले आंखों में शर्म थी, आंखों में पानी था। अब तो जमीन में पानी नहीं रहा तो आंखों का पानी कहाँ आएगा? हाँ? विचार करना। आओ जी, समझ में आ रहा? तो यहाँ क्या हुआ? अब इस संसार में विराग लेना चाहिए। दोनों भाई कहने लगे अब संसार में नहीं, अब संसार से अलग हटना चाहिए। हाँ, पर आजकल के बच्चे ना, समझ में आया? नेक भी भाव खराब हो जाए ना तो भावों को खराब ही करते चले जाते हैं। हाँ, बनाने की बात नहीं। अनेक दुखों में अनेक दुखों से भरा हुआ ये संसार है। अब माता पिता को मुंह कैसे दिखाएंगे? ऐसा विचार करने उन्हें राज महल जाने में अत्यंत शर्म महसूस हुई। उनको शर्म आने लगी। हम उस महल में कैसे प्रवेश करें? इस प्रकार संसार को असार समझकर दोनों भाई अत्यंत विरक्त हुए। क्या हो गए? उनके अंदर विरक्ति आ गई। जो आसक्ति थी महल के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो आसक्ति थी, उस आसक्ति को मुड़ने में देर नहीं लगी। हाँ, जो आशाएं लगी थी, हम घर जाके ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, हम ये कला दिखाएंगे, हम ये बुद्धिता दिखाएंगे, हाँ, वह सभी क्या हुआ? सब त्याग दी। समझा? विरक्त हुए और वहां से लौट गए। कहा? घर नहीं गए, तथा जिंद इच्छा लेकर मुनि हो गए। कौन हो गए? विचार करना। इधर रामचंद्र जी को राम तिलक हो रहा था, हाँ, समझा, सारी तैयारियां चल रही थी, और इधर क्या हुआ? विचार करना। ऐसे ही दोनों देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाई महलों की ओर नहीं गए। 10 मिनट।
समझा? महलों की ओर नहीं गए और उन दोनों भाइयों ने जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया, मुनि हो गए। आत्म साधना में तत्पर हुए, वह दोनों भाई आत्म साधना में तत्पर हुए। देश देशांतर में विचरण करते हुए पृथ्वी को तीर्थ रूप बनाने लगे। क्या कहा है कि जिस पृथ्वी का, जिस भूमि का स्पर्शन हो जाता है संत साधुओं का, वह तीर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। वह विचरण करने लगे और वह तीर्थ बनाने लगे। उनके पिता दोनों पुत्रों के गृह में आहार को त्याग करके प्राण छोड़कर भवनवासी देवों में गजेंद्र हुए। समझा? क्या हुआ? पिता जो हैं उनके मोह के कारण, राग के कारण, पुत्र के वियोग के कारण आहार का त्याग करके और वह भवनवासी देव हो गए। कौन हो गए? क्षेमंकर जी। मोक्षगामी राजकुमार और उनका कुटुंब देशभूषण, इस कथा को हम बाद में लेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। हाँ, 2 लाइन थोड़ा सा इसे पूरा कर दें। देशभूषण और कुलभूषण दोनों राजकुमार भाई इस समय एकाएक संसार से विरक्त होकर मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए। उसी समय पुत्र वियोग से व्याकुल माता ने पुत्रों को रोकते हुए बहुत प्रयत्न किया। जब दीक्षा पुत्र ले रहे थे तो माता का सबसे बड़ा स्नेह होता है और उन्होंने उन्हें रोकने की प्रयत्न किया, परंतु वो रुके नहीं। उनकी बहन ने भी मुनि पने में बहुत कष्ट बतलाए। बहन ने भी कहा कि भाई आप मुनि बनेंगे तो आपको ये कठिनाइयां आएंगी, परंतु वह नहीं माने। बताते हुए कहा, हे बंधुओं, वहां कोई माता पिता परिवार नहीं है। कुटुंब के बिना वन में अकेले किस प्रकार रहोगे? उम्र भी छोटी है। पुरुषोत्तम जी जाग जाओ, सवेरा हो गया। हाँ, मौका पर्दा हटा दो। तब बैरागी राजकुमारों ने कहा, हे माता, हे बहन, मुनियों के जो महा आनंद है उनका महान चैतन्य परिवार उनके साथ ही है। समझा? जो मुनिराज हैं उनका जो चैतन्य, जो परिवार है, जो आत्मा है, उनके साथ में है। वहां वह कोई अकेले नहीं है। कहां भी। आगे की चर्चा अपन शाम को बढ़ाएंगे और ये बहुत ही मनोज्ञ कथा चल रही है और इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को अवश्य सार्थक बनाएंगे। तो चलते हैं, क्योंकि समय पर आगे ज़्यादा खिंच जाएगा। 5 मिनट हैं, 5 मिनट में थोड़ी सी आप लोगों को भी देखना है। कुछ आज आपको उपाय बताएंगे और उस उपाय के माध्यम से हम सभी, क्योंकि हृदय परिवर्तन करना है
और जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आज मैं वो चीज लेके आया हूं, सुनिए सभी लोग, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सभी कैमरा खोलेंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आया? आज वो चीज लेके आया हूं कि आप लोग जो हैं, वैसे तो यह है कि वास्तव में यहाँ पता चल जाएगा कि हमें पंचामृत अभिषेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उस पंचामृत अभिषेक से हमें लाभ क्या होता है, विचार करना। देखिए, और तरुणा जी आप भी थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपके वह पति के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हाँ, उनको भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जो पंचामृत अभिषेक है, समझा, जिस अभिषेक के माध्यम से हम अपने तन की शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं, भावों की शुद्धि करते हैं, समझा। परंतु अगर बुखार की दवाई है और बुखार की दवाई ना खा करके हम हड्डी जोड़ने वाली दवाई खा ले तो बुखार उतर जाएगा क्या? उतर जाएगा? उतार के दिखाओ, नहीं उतरेगा। जैसे चंदन है, केसर है, जो सुगंधित जो वस्तु हैं, इनसे हमारे दूध है, घी है, समझा, मीठा है, ये मंगल द्रव्य है। क्या है? और इस द्रव्यों से जैसे किसी मूर्ति को जब शुद्ध करते हैं तो काढ़े बनाए जाते, काढ़े, समझते हो, और काढ़े से लेप किया जाता है, समझा, और उस मूर्ति को शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही अगर इस आत्मा को परमात्मा बनाना इस शरीर में, किसमें? शरीर में, इस आत्मा को सभी लोग पुकारना चाहते हैं, सभी लोग इस आत्मा को भगवान के रूप में देखना चाहते हैं। कल्पना जी, तो हमें इस शरीर का लेप करना होगा, समझ आया? जैसे उस मूर्ति को भगवान के रूप में देखते हैं तो उस पर लेप किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। इसी प्रकार से जब अपन स्नान करें, क्या करें? स्नान करें, और स्नान करते दूधन नहाओ पूतन फलो, क्या कहा? ध्यान रखना, जिनको अपने परिवार में पूतों की अगर बढ़ोतरी करनी है, समझा, जिन्हें अपने घरों में दीपक जलाने हैं, जो दीपक नहीं जल रहे, क्योंकि पुत्र जो है कुल का दीपक बताया है, तो क्या करना चाहिए? कच्चा दूध लेके, कच्चा दूध समझते हो? हाँ, कच्चा दूध लेकर के और डेढ़े हाथ में हथेली पे दूध रख करके, और उस प्रकार से अपने, क्या, अगर छींटे अगर रोज मारते हैं, क्या, तो दूध दुर्धा अभिषेक होता है। क्या होता है? दूध से काहे स्नान होता है, और काहे दूधन नहाओ पूतन फलो। कहना आपने सुना है कि नहीं सुना? हाँ,
ये बात परम सत्य है, ध्यान रखना। इसलिए जो हम अभिषेक करते हैं, दुग्धा अभिषेक करते हैं और गंधोदक को लेके मस्तक पर चढ़ाते हैं, हाँ, वो दूधन नहाते हैं और पूतन फलते हैं। समझा? मतलब उनकी भावों की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है, कसाओं की मनता होती है। क्योंकि और मैं आपको बता दूं, जो दुग्धा अभिषेक करते हैं, दुग्धा अभिषेक लेते हैं, देखते हैं, समझा, उनके जीवन में जो शुक्र ग्रह है वो उच्च का होता है, और शुक्र ग्रह उच्च का होने पर लग्जरी जीवन होता है। गाड़ी भी होती है, मकान भी होता है, कोठी भी होती है, बंगला भी होता है, समझा, पैसा भी होता है, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं जो दुग्धा अभिषेक भगवान का करता है उसके लिए। और दुग्धा अभिषेक करने के बाद में उसे मस्तक पर चढ़ाता उसके लिए। इसलिए आपने देखा होगा, समझा, जो कहते वो नहीं करते तो वो नहीं करते, उनके पास बहुत पैसा है। अरे अभी नहीं किया है तो उन्होंने पहले किया होगा, समझा, उसको खा रहे हैं, और अभी नहीं करेंगे तो आगे मिलने वाला नहीं। इसलिए भगवान का दुग्धा अभिषेक होना ये संकेत देता है कि दूधन नहाओ पूतन फलो। समझा? दुग्धा अभिषेक करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और शुक्र ग्रह मजबूत होने से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ, आप देखिए, जहां दुग्धा अभिषेक होता है वहां साक्षात देवी देवताओं का आना जाना बना रहता है। उस मंदिर में सुगंधित होती है, जहां पंचामृत अभिषेक होता है उस मंदिर में घुसेंगे तो एकदम, हाँ, प्रसन्नता होती है। इस मंदिर में कुछ अलग से खुशबू आ रही है, समझा, और वो खुशबू जो है देवताओं को प्रसन्न होती है। क्या? वहां से खुशबू से प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति, समझा, जो करते हैं उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको ये लौकिक वस्तुएं प्राप्त करा देते हैं, समझा, और वही परंपरा से, समझा, वह जाकर के क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग में जाकर के मिला देते हैं। इसलिए दुग्धा अभिषेक होना अनिवार्य है, समझा, परंतु हम करते क्या हैं, उसे हमने परंपरा में ढाल लिया है, समझा। इसलिए जो दुग्धा अभिषेक जिसका होता है वो 3 लोक का स्वामी बनता है। कौन होता है? क्यों ना, ध्यान रखना, दुग्धा अभिषेक जिसका होता है, जिसका दुग्धा अभिषेक जिसके ऊपर हुआ 3 लोक का स्वामी होता है। तीर्थंकर का दुग्धा अभिषेक हुआ, क्षीर सागर से अभिषेक हुआ, पांडव शिला पे हुआ, इसलिए वो 3 लोक का स्वामी बन गया। समझ में आया नहीं आया? 3 लोक की क्षमता उसे मिल गई। तो मैं तो ये कहूंगा तरुणा जी से, क्या, कि अपने श्रीमान जी से कहें कि भगवान का दुग्धा अभिषेक करें, ठीक है, और उस दुग्धा अभिषेक को अपने मस्तक पर चढ़ाएं, है। और एक ध्यान रखना, उन्होंने इस प्रकार से अगर 21 दिन कर लिया तो निश्चित है उनकी विजय प्राप्ति होगी। समझ में आ गया? परंतु करना पड़ेगा, हाँ, बिना करे, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है, करना पड़ेगा। जिन लोगों की दरिद्रता फैल रही है, जिन लोगों की यहाँ पैसे की आग कम हो रही है, वह दुग्धा अभिषेक करके उस मस्तक पे, अपने मस्तक पे वो गंधक को चढ़ाएं, क्या, और समझा, वह लोग जो हैं, 41 दिन का नियम ले लें। कितने दिन का?
41 दिन का। फिर मेरे से बात कर ले कि महाराज जी मेरे को यह लाभ नहीं, परंतु ध्यान रखना, हाँ, मैं पहले कहता हूं कि पाप कुछ ऐसे होते हैं कि दुग्ध अभिषेक भी करो फिर भी फल नहीं मिलता। हाँ, समझा? वो पाप कौन से होते हैं? वज्रमयी होते हैं। उन्हें पापों को तो काटना ही पड़ता है, परंतु काटने की विधि भी यही है कि जब तक हमारे उनको हाँ सोचते हैं 41 दिन नहीं तो दोबारा फिर कर दो, परंतु जीवन में आगे करते रहेंगे तो एक दिन क्या आप दरिद्री से मुख मोड़ लेंगे, आप दरिद्रता से मुख मोड़ लेंगे। सभी लोग जो है धनी हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, और जिसके पास शुक्र ग्रह मजबूत है क्या उसको सारी सारी संपदाएं स्वतः मिल जाती है। समझ में आ गया? हाँ, तो इसलिए तरुणा जी, हाँ, जहां भी पंचामृत अभिषेक होता है वहां पर जो है 21 दिन का नियम अवश्य बना है, हाँ, और उनसे 21 दिन अभिषेक कराएं, पंचामृत अभिषेक कराएं और भावों के साथ करें, हाँ, उनको विजय प्राप्त अवश्य होगी। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लूंगा, और कल मैं दही के बारे में बताऊंगा कि दही से कौन सा ग्रह मजबूत होता है, इसलिए भगवान के ऊपर दही का अभिषेक किया जाता है। ठीक है, आज मैंने दुग्धाभिषेक के बारे में बताया, शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह से हमको लग्जरी जीवन मिलता है। ठीक है, पैसे की आय बढ़ती है। हाँ, हम पी तो लेंगे पर भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, पीने के लिए दोष नहीं है, भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए दोष है। हाँ, ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, जल के अंदर तो जीवाणु हैं, समझा? जल के अंदर तो जीवाणु हैं, परंतु गाय से जिस समय थन से दूध निकाला जाता है, भैंस से जब दूध निकाला जाता है, समझा, उसमें एक भी जीवाणु नहीं होता। 48 मिनट तक उसके अंदर जीवाणु नहीं होते, समझा? इसलिए वह पवित्र है, इसलिए वो रत्न का है। उसे दूध को क्या कहा है? रत्न कहा है। और रत्न को भगवान के चरणों में चढ़ाने से, भगवान के मस्तक पर चढ़ाने से, उनका अभिषेक करने से क्या और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि जीव हिंसा होती है, नहीं, समझा? बिल्कुल भूल है, क्यों? उसमें जीव राशि है ही नहीं। आगे समझे? इसलिए उसे गर्म करने के बाद में 24 घंटे तक उसमें जीव राशि नहीं रहती। आगे समझ में आगे नहीं आपके? अनिल जी, आप भी, आपके, मैं जानता हूं आपके तरफ से विरोध होगा नहीं है। अरे तुम पी सकते हो 1 किलो दूध, तो भगवान के लिए तुम क्या गया 250 ग्राम दूध निकालने में क्या दम निकलती है क्या? है, निकालो और दूध अभिषेक करो। हाँ, परंतु ऐसे ने बाजार से ला करके नहीं, टंकी का दूध नहीं। जैसे मुनि महाराज के लिए हम दूध निकलवा के लेके आते हैं, हैं, 16 का दूध आता है, 16 के वस्त्र में आता है, हैं, गर्म पानी के थनों से धोकर लेके आते हैं। इसी प्रकार से उस दूध को लेके आइए, भगवान का अभिषेक कराइए, और फिर आप देखिए कि आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। इसी मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद महावीर स्वामी की